फैक्ट नंबर 1, द मैजिकल होटल। 1979 में जेऑफ सिम्पसन और उसकी वाइफ और उसके दो दोस्त फ्रांस घूम रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जगह को देखा और जब वो घूमते घूमते थक गए तब उन्होंने होटल बुक करने का सोचा। एक जगह उन्हें एक बहुत अलग दिखने वाली एक अजीब सा होटल दिखा। उस होटल ने इनका ध्यान खींच लिया और उन्होंने उसी में रहने का प्लान बनाया। जब वो होटल के अंदर गए थे तब उन्होंने देखा कि होटल के स्टाफ बहुत अजीब से पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे और होटल का डिज़ाइन भी कुछ वैसा ही था। उन्होंने रूम बुक करने के लिए स्टाफ से बात किया, पर स्टाफ ने कहा कि कोई रूम खाली नहीं है। पर स्टाफ ने यह भी कहा कि आप लोगों को कोई दूसरी होटल ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें रूम खाली हो। उसके बाद वो लोग दूसरे होटल में चले गए, पर ये होटल भी पिछले जैसा ही कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था। उन्होंने स्टाफ से पूछा कि क्या यहाँ पर रूम खाली है। नसीब से उनको इस दूसरे होटल में रूम मिल गया और पूरी रात उन्होंने उसी में गुजारी। उन लोगों को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने होटल के बहुत सारे खूबसूरत फ़ोटो भी खींचे। दूसरे लोग जो दूसरे रूम में आ जा रहे थे वो लोग बहुत पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। ये बात उन लोगों को अजीब लगी और उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पूरी रात वहीं बिताने के बाद वो लोग अगले दिन फिर घूमने चले गए। पहले दिन जैसा उन्होंने बहुत जगह घूमा, फिर वापस होटल में आने लगे और गाड़ी की विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें एक बड़ी सी खाली ग्राउंड के बदले और कुछ नहीं दिखा। मतलब दोनों होटल गायब थे। अगल बगल के लोगों से पूछने पर यह पता चला कि यह तो ज़मीन बहुत सालों से खाली है और बहुत साल पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था जो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उन्हें अचानक से उन फोटोज़ की याद आई जो उन्होंने तब खींचा था जब वो लोग होटल के रूम में थे। और जानते हो आप उन्होंने क्या देखा? एक खाली कागज। ये टाइम स्लिप था या कुछ और कोई। आज तक इस घटना को कोई समझ नहीं सका और ये टाइम स्लिप की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 2, द वैनिश्ड कैफे। 18 जून 1968 को चार्लेट वार्टन हर बार की तरह शॉपिंग करने के लिए पास के ही एक लोकल जगह में गई। वह एक सामान्य ट्रिप था जो पहले भी बहुत बार कर चुकी थी, पर इस बार चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अजीब होने वाली थी। शॉपिंग करने जब वह शहर में आई तब उसने सोचा चलो कुछ देर के लिए कॉफ़ी हो जाए। फिर उसको एक अजीब सा कैफ़े मिला जो उसने आज तक से पहले कभी नहीं देखा। वो कैफ़े पुराने ज़माने की कैफ़े जैसे लग रहा था। उसे लगा कोई नया ट्रेंड होगा, कूल दिखने के लिए कॉफ़ी शॉप को ऐसा बनाया होगा। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद उसने फिर तय किया कि वह फिर से कॉफ़ी शॉप में जाए। और अगली बार जब वह आई तब वह देख रही कि वहाँ कोई कॉफ़ी शॉप मौजूद ही नहीं। आसपास के लोगों से पूछने के बाद उसे यह पता चला कि यहाँ का कैफ़े बहुत साल पहले ही बंद हो चुका है और लोगों को लगा कि वह ड्रामा कर रही है सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए। फिर लोगों ने उसी समय उससे पूछा कि बताओ तो वह पुराना कैफ़े कैसा दिखता था जिससे तुम दावा कर रही हो कि तुम गई थी। उसके बाद उसने बताया कि दीवार पर एक फोटो लगा था, चेयर की अरेंजमेंट ऐसी थी और आपको हैरानी होगी ये जान के कि असली कैफ़े का जो फीचर्स था वो बिल्कुल उसकी बातों से मेल खा रहा था। मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन था कैफ़े के बारे में वो बिल्कुल सालों पहले कॉफ़ी शॉप से मिल रहा था। अभी तक की सबसे मानी हुई थ्योरी ये कहती है कि ये अनजाने में ही टाइम स्लिप के चलते थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली गई थी। फैक्ट नंबर 3, द नेवी इंसिडेंट। 1957 का संडे मॉर्निंग था। 3 ब्रिटिश नेवी इंग्लैंड के गांव में गए। जब वो लोग गांव में गए तब आसपास का हाल देखकर वो लोग चौंक गए। सब कुछ अजीब लग रहा था, पर बाकी घटनाओं से अजीब और अलग इस बार कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ों को इन तीनों नेवी ने अनुभव किया। उन्होंने दूर के एक तालाब को देखा जिसमें बहुत सारी बतख थी, पर वो हिल ही नहीं रही थी। थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी, ऐसा मानो कि टाइम रुक सा गया है। गांव की ओर अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई भी बिजली का तार है ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था, सब कुछ वीरान। ये सब देख के घबराहट के मारे वो सब तुरंत इधर उधर भागना शुरू कर दिए, पर अचानक से बीच रोड में ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। तो टाइम स्लिप ही एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो इन कहानी को समझा सकती है, पर टाइम रुक जाना तो कोई नहीं समझ सकता। पर मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर बता दूं कि स्टॉप टाइम और टाइम स्लिप अभी तक का सिर्फ एक साइंस फिक्शन है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। पर हमारी दुनिया सिर्फ साइंस से लिमिटेड नहीं है। हमारी दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस के परे हैं पर मिस्टीरियस जरूर है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये सब टेक्नोलॉजी चीज़ें तो बस ऊपरी सतह का भाग है। साइंस और टेक्नोलॉजी तो सीमित है। हमारी दुनिया तो और भी कई मिस्टीरियस चीज़ों से भरी हुई है और इस दुनिया की सबसे मज़ेदार बात भी यही है। तो कैसा लगा आपको हमारी इस रियल स्टोरी टाइम स्लिप का एनालिसिस? आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।